यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में देखिए जहाँ के बच्चे प्रश्न छोड़ के आते हैं, सभी लोग छोड़ के आते हैं, वहाँ के आप प्रश्न करके आएंगे। इस वीडियो को देखिए, 20 नंबर की वीडियो होने वाली है। मात्र 5 मिनट में आप 20 नंबर का कवर करके आ जाएंगे। तो देख लीजिए, अपने से पढ़ेंगे तो बहुत लंबा टाइम जाएगा। मैं नोट्स बना के लाया हूँ एकदम बेहतरीन ढंग से। आप इसे देखिए और बोर्ड एग्जाम कल है, कल दीजिए, आज है अभी दीजिए, आपका तुरंत सबसे बढ़िया होगा। देखिए, सबसे पहले पूछता है वो विकल्प में कि जो है हिंदी साहित्य का काल कितने भागों में विभाजित है। तो देखिए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब इनका समय देखिए, 743, 1343, 1343, 1643, 1643 से 1843 और 1843 से अब तक। ठीक। अब इसके बाद देखिए आदिकाल। आदिकाल को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? 743 से 1343। आदिकाल का अन्य नाम भी लोगों ने दिया है, जो कभी कभी पूछ लेता है। तो देख लीजिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। एक वीरगाथा काल, जिसे कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, और एक है हमारा वीर काल, जिसे कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक ना। आरंभिक काल भी कहा है विश्वनाथ। ठीक ना। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक हमारे लिए और इम्पोर्टेंट बात है कि इस काल का नाम भी हमसे पूछता है कि वीर गाथा काल किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आदिकाल है उसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। देखिए, आदिकाल के प्रमुख कवि तो ऐसा नाम भी रहेगा जैसे चंद्र बरदाई, जगनीक, दलपति विजय। ठीक। और इनकी रचनाओं के आखिर में हमेशा रासो मिलेगा, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमार रासो। ठीक। फिर देखिए, इधर आगे बढ़ेंगे आपको तो आगे आपको पता चलेगा कि देखिए, एक सारंगधर थे जिन्होंने हमीर रासों की रचना की थी। नल सिंह ने विजयपाल रासों की रचना की थी। नरपति नाल ने बिसल देव रासों की रचना की थी। मधुकर ने जय मयंक जय चंद्रिका की रचना की थी। केदार भट्ट ने जय चंद्र प्रकाश की रचना की थी। ठीक। आदिकाल के अब पूछ रहा है आदिकाल की प्रमुख विशेषता और प्रवृत्ति। तो देखिए, इनकी विशेषता पूछता है, लिखने के लिए कहता है। ठीक ना। तो आप देख लीजिए, आश्रयदाताओं की प्रशंसा हो रही थी उस समय, और वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन होता था, क्योंकि उस समय युद्ध होता था। युद्धों का सजीव वर्णन और सुंदर वर्णन होता था। सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, यानी सभी लोग मिलजुल के नहीं लड़ते थे, अलग अलग लड़ते थे। ठीक। अब देखिए भक्तिकाल। भक्ति काल में हम लोग चलेंगे थोड़ा सा। 1343 से 1643 तक था। इसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है भक्ति काल को। भक्ति काल के दो भाग थे, एक निर्गुण भक्ति शाखा, एक सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा में दो प्रकार के थे। एक थे ज्ञानाश्रयी, एक है प्रेमाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी में आपको कबीर दास को याद रखना है, जो कि बीजक लिखा था। ठीक ना। और फिर हम आ जाएंगे सगुण में। तो सगुण में दो प्रकार के थे, एक राम मार्गी शाखा के थे, एक कृष्ण मार्गी। तो तुलसीदास रामचरितमानस जिन्होंने लिखा है, और राम मार्गी के थे सूरदास, सूर सागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली, इन्होंने लिखा है। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। ठीक। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग आ जाएंगे रीतिकाल में। तो देखिए, रीतिकाल 1643 से 1843 तक चला था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक ना। इसके जो प्रमुख कवि हैं देखिए, अब देखिए, अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। ठीक। श्रृंगार काल विश्वनाथ ने कहा है। कलाकार रामकुमार वर्मा ने कहा है। ठीक ना। और फिर इसमें देखिए, रीतिकाल के जो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं कुछ। रीतिकाल की जो 1643 में देखिए, रीतिबद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी, केशवदास पद्माकर, मतीराम, कुलपति मिश्र। ठीक ना। रीति मुक्त में कौन कौन थे? घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। और रीति सिद्ध कवि में बिहारी सस्सई, जिन्होंने लिखा है रस निधि। ठीक। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो देखिए, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, नारी सौंदर्य का वर्णन, ब्रज भाषा की प्रमुखता, अतिशयोक्ति अलंकार की प्रमुखता, श्रृंगार रस की प्रमुखता। ठीक।
आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए आधुनिक काल में आते हैं। तो आधुनिक काल 1843 से अब तक एक गद्य काल कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे कहा है। इसमें देख लीजिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न टच होके जाते हैं पेपर में। भारतेंदु युग का समय 1850 से 1900 तक, द्विवेदी का 1900 से 1918 तक, छायावादी या शुक्ल युग 1919 से 1936 तक, छायादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग 1936 से 1943 तक। ठीक, अब देखिए फिर प्रगतिवादी युग 1943 से 1951 तक, प्रयोगवादी या नई कविता का युग 1950 से अब तक। ठीक, बस इतना ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से देख लीजिए और इसे 2 बार 3 बार देखिए। 20 नंबर की वीडियो है तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे रिवाइज करिए। और अगली वीडियो हम लोग लाएंगे रचना वाली, जिसमें केवल और केवल रचनाएं होंगी। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा कोर्स आपका ख़त्म कर दिया गया है, तो देख लीजिए आप जल्दी जल्दी। ठीक ना, एक दिन पहले देखेंगे तब भी आपका 100 में 100 हो जाएगा। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।